नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फॉरेंसिक साइंस पीजीडीएफएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मृत्यु, डेथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो डेथ का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और इसका जो मैटर है वो बच्चों को कम मिल पाता है, इसलिए मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाने का फ़ैसला लिया और ये आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आइए करते हैं हम अध्ययन मृत्यु पर, डेथ पर। तो सबसे पहले हम मृत्यु के बारे में आपको ये बता देना चाहता हूँ मैं कि मृत्यु के प्रारंभिक तरीके किस किस प्रकार से मृत्यु होती है। कोमा में, सिनकोप और आस्फेक्सिया यानी श्वास अवरुद्ध हो जाना या रुक जाना। मृत्यु के जो प्रारंभिक तरीके हैं उनमें 3 प्रकार से होती है, किसी न किसी मृत्यु इनमें से आएगी। कोमा में कोई होगा या सिनकोप के थ्रू होगा या आस्फाइक्सिया श्वास अवरुद्ध होना या श्वास का रुक जाना, इस प्रकार से मृत्यु होती है। फिर मृत्यु के चिन्ह है क्या क्या हैं? मृत्यु के चिन्ह क्या हैं? आँखों में मरणोपरांत परिवर्तन। जब मर जाता है आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आंखों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं मरने के बाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चमड़ी में मरणोपरांत परिवर्तन, मरने के बाद चमड़ी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मरणोपरांत शरीर का ठंडा होना, इसके बारे में देखेंगे। अभिरंजन और मरणोपरांत मांसपेशियों में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में। मरणोपरांत जो बॉडी होती है वो कैसे सड़ जाती है, वो सड़ना, डिकम्पोजिशन के बारे में, शवस्कित एडिपिकोर के बारे में और परिकुंजन ममीफिकेशन के बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिंदुवार इसका अध्ययन। सबसे पहले हम मृत्यु की बात करें तो आधुनिक समय है, जो मॉडर्न जो टाइम चल रहा है उसमें अपराधी विभिन्न प्रकार की नवीन से नवीनतम तकनीक को अपनाकर अपराध कर रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी का कार्य भी बड़ा जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि ये मामले उनके जो सामने आते हैं तो उनमें पहचान स्थापित करना भी, किस प्रकार से इनकी पहचान स्थापित करेंगे। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से उनको सावधानीपूर्वक अपना निर्णय लेना होता है और अमुक व्यक्ति जिंदा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसी परिस्थितियों का मुआयना चिकित्सा अधिकारी को करना होता है। इनके आधार पर ही वह राय व्यक्त कर सकता है कि मृत्यु किस प्रकार से होती है। मृत्यु सामान्यतः 2 प्रकार से होती है, 2 तरह की होती है। एक तो होता है सोमेटिक और सिस्टेमिक, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर। जो सोमेटिक डेथ जिसको कहते हैं, इस प्रकार की मृत्यु में क्या होता है? सोमेटिक डेथ में मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। सोमेटिक डेथ में क्या होता है? सोमेटिक डेथ में मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े, इनका कार्य क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, जो कि मानव की जिंदगी में वह तंदुरुस्ती के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मानव शरीर के कोमल अंग मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों का कार्य करना उसकी तंदुरुस्ती पर निर्भर करता है, परंतु जब सोमेटिक डेथ होती है तो इन अंगों का कार्य क्या हो जाता है? रुक जाता है, जिससे उसमें पूरी बेहोशी तथा अचेतना आ जाती है, यानी आदमी बेहोशी की हालत में आ जाता है, अचेतन की अवस्था में आ जाता है और जो उसके बॉडीज़ के पार्ट हैं, माइंड है, हार्ट है, लंग्स, फेफड़े हैं, इनका कार्य अवरुद्ध हो जाता है। तो इसमें ये सोमेटिक डेथ कहलाता है अगर आदमी इसके दौरान मर जाता है। फिर एक होता है मॉलिक्यूलर डेथ, सेकंड। जो मॉलिक्यूलर डेथ है, इस प्रकार की मृत्यु में मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका व ऊतक मृत हो जाते हैं। क्या हो जाता है? मृत्यु में मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका और जो उसके ऊतक होते हैं वो मृत हो जाते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। यह मृत्यु सोमेटिक डेथ के बाद में होती है, यानी जब पहले आदमी के जो मस्तिष्क है, हृदय, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, आदमी बेहोशी की हालत में आ जाता है, अचेतना की हालत में आ जाता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है। तो यह जो मॉलिक्यूलर डेथ होती है ये सोमेटिक डेथ के बाद की होती है। इसमें शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान के बराबर हो जाता है, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसके तापमान के बराबर हो जाता है। जो मृत्यु के प्रारंभिक तरीके हैं, मोड ऑफ डेथ,
मोड ऑफ डेथ, मृत्यु के तरीके क्या क्या हैं, प्रारंभिक तरीके। मृत्यु चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह अचानक हो या प्राकृतिक, किसी भी प्रकार की मृत्यु में मृत्यु के तरीके जो निम्नलिखित होते हैं वही होते हैं। देखिए, मृत्यु चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे वह अचानक हो या प्राकृतिक हो या किसी भी प्रकार की मृत्यु के तरीके निम्नलिखित ही होते हैं, यानी कोमा, मस्तिष्क का फेल हो जाना। नंबर 1 कोमा, मस्तिष्क का फेल हो जाना। दूसरा सिनकोप, हृदय गति का रुक जाना या हृदय से रक्त संचार का रुक जाना। तीसरा आता है आस्फिक्सिया, यानी श्वास अवरुद्ध हो जाना या श्वास का रुक जाना। तो मृत्यु होगी वो इन्हीं 3 तरीकों में से किसी न किसी प्रकार से होगी। कैसे होगी? कोमा में, यानी मस्तिष्क फेल हो जाएगा। सिनकोप, हृदय गति का रुक जाना या हृदय से रक्त संचार का रुक जाना। और तीसरा आस्फिक्सिया या श्वास का अवरुद्ध हो जाना, यानी श्वास का रुक जाना। सबसे पहले हम बात करेंगे कोमा की। सबसे पहले हम बात करेंगे कोमा की, मस्तिष्क का फेल हो जाना यानी कोमा। मानव के मस्तिष्क के फेल हो जाने के निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या कारण हैं जिसके तहत मस्तिष्क वो फेल हो जाता है? नंबर 1 मानव मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव पड़ना या दबाव किन कारणों से होता है? मानव मस्तिष्क, कोमा में आदमी कब जाता है? जब उसके माइंड पर अत्यधिक दबाव आ जाता है, तब वह कोमा में जाता है। लेकिन किन कारणों से आता है ये दबाव? दबाव किन कारणों से आता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि दबाव किन कारणों से आता है। मानव मस्तिष्क पर जो दबाव, अत्यधिक दबाव आता है वो किन कारणों से आता है? नंबर 1 मानव के सिर पर चोट लगने से। मानव के सिर पर चोट लगने से, मानव के सिर से रक्तस्राव होने से, मस्तिष्क व उसके ऊपर की झिल्ली इत्यादि के फटने से, मस्तिष्क की बीमारी से जैसे ट्यूमर या गांठ आदि या रक्तस्राव हो जाता है, उसका ब्लड बह जाता है, तो उससे क्या हो सकता है? आदमी कोमा में चला जा सकता है। किस किस प्रकार से? नंबर 1 मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव। इसमें क्या होगा? मानव के शरीर पर जब चोट लगेगी तब दबाव आता है, या मानव के शरीर से रक्तस्राव हो जाता है, या मस्तिष्क व उसके ऊपर की झिल्ली इत्यादि के फटने से हो जाता है, या मस्तिष्क की बीमारी से जैसे ट्यूमर या गांठ रक्तस्राव इत्यादि होने से आदमी का मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव आता है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। दूसरा है नशीले पदार्थ से। किससे? नशीले पदार्थ से। नशीले पदार्थों से कैसे होता है? कार्बनिक अम्ल से, अल्कोहल से, अफीम से या नींद की गोलियों इत्यादि के मानव मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, तो इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है जहर, टॉक्सिन। मानव शरीर में होने वाली इस प्रकार की बीमारी जिसे जहर फैल जाता है तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे गुर्दे की बीमारी से, लीवर की बीमारी से, पैनक्रिया की बीमारी से जहर बन जाता है, जिससे व्यक्ति कोमा में चला जाता है। हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें, तो कोमा की अवस्था वाला वह व्यक्ति जो जिंदा है उसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में जीवित अवस्था के सभी लक्षण उपस्थित होंगे। जब कोमा की बात करें और जो व्यक्ति कोमा में है लेकिन वो जिंदा है, तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे? जो जीवित अवस्था में होगा उसमें क्या लक्षण होंगे? नंबर 1 वह बेहोश होगा। नंबर 2 उसके रिफ्लेक्सेस नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उस व्यक्ति में प्रतिवर्ती क्रिया बंद हो जाती है। अगर उसको आप हाथ लगाते हो तो वह कोई रिएक्शन नहीं करेगा। उसके पैर पर या हाथ पर कहीं पिन चुभोते हैं तो वह कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो हटाएगा नहीं उसको। रिफ्लेक्शन है वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरा पुतलियाँ, आँख की जो पुतलियाँ होती है वो कोमा की स्थिति वाले व्यक्ति की आंखों की पुतलियाँ चौड़ी पाई जाती है और इस पर रोशनी डालते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पुतलियाँ क्या हो जाती है? सिकुड़ती नहीं है अगर उस पर रोशनी डाले तो। पुपिल, इसमें दवाई डालने पर आंखों में स्थित पुतली चौड़ी अथवा सिकुड़ जाती है, जैसे सूर्य की तरफ देखने पर संकरी रहती है तथा अंधेरे में देखने पर चौड़ी हो जाती है। कॉर्निया पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंखों में स्थित होता है, इसमें रक्त की सप्लाई नहीं होती कॉर्निया में, और इस भाग पर रोशनी, प्रकाश इत्यादि डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम बात करते हैं त्वचा की। त्वचा में क्या होता है? इसमें मानव शरीर पर पाई जाने वाली कवचनुमा जो त्वचा होती है, मानव शरीर पर पाई जाने वाली कवचनुमा त्वचा जो कि
उसका एक आवरण है वह ठंडी, नमयुक्त और ठंडे पसीने युक्त मिलती है। हम तापमान की बात करेंगे तो तापमान, इसका तापमान सामान्य से कम या सामान्य पाया जाता है, किंतु मस्तिष्क के एक भाग पर यदि चोट लग जाए तो बीमारी हो जाए तो तापमान ज़्यादा हो जाता है। हम नाड़ी की बात करें, नाड़ी में क्या होता है, मानव शरीर की नाड़ी पूरी भरी हुई तथा धीमी गति से चलती हुई पाई जाती है। जो कोमा में व्यक्ति होगा उसकी नाड़ी कैसी होगी, पूरी भरी हुई तथा धीमी गति से चलती हुई पाई जाती है। श्वास, कोमा वाले व्यक्ति का श्वास धीमी गति से होता है, अनियमित रूप से लेगा, क्योंकि श्वास लेना जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है, यह एक क्रिया है, यह एक नॉर्मल क्रिया है। यह व्यक्ति अपने आप लेता है, भले ही बेहोशी की हालत में क्यों ना हो। गले से आवाज़ करना यानी घुर्राटे लेना या स्टार्टर, कोमा वाला व्यक्ति गले से असामान्य आवाज़ करता है। जो कोमा में होगा वो गले से आवाज़ करेगा, जैसे जिसको खराटे भी कहते हैं या घुर्राटे कहते हैं, स्टार्टर कहते हैं, वो तो इसकी आवाज़ आएगी। शव परीक्षा, ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोमा में है, उसकी शव परीक्षा किस तरीके से की जाएगी। जब कोमा वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शव परीक्षा करने के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो पाई जाती है। नंबर 1, उसकी चोट। कोमा की अवस्था में अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका शव परीक्षण पोस्टमार्टम करते समय उसके मस्तिष्क या खोपड़ी में चोट के कारण उस स्थान पर रक्त पाया जाता है। मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियों में रक्त ज़्यादा पाया जाता है और मस्तिष्क के अंदर वाले भाग में रक्त स्राव पाया जाता है। हृदय का परीक्षण करने पर हृदय के जो 2 भाग होते हैं, बायां तथा दायां भाग, इनमें से दाहिने भाग जो राइट साइड में होता है, हृदय का दायां भाग, उसमें रक्त भरा हुआ पाया जाता है, तथा हृदय का बायां भाग है जो लेफ्ट साइड का, वो खाली पाया जाता है। फेफड़े, मानव में पसलियों के नीचे फुफ्फुस पाए जाते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। फुफ्फुस का 75% भाग वायु कोशों से बना हुआ होता है और 25% जो भाग है वो रक्त वाहिनियों से मिलकर बना होता है, जिसके कारण मानव का फुफ्फुस हल्का होता है, जो श्वसन क्रिया से क्रमशः फूलता व पिचकता रहता है। कोमा की अवस्था में मरने वाले व्यक्ति के फेफड़े कंजस्टेड पाए जाते हैं। दूसरा है रक्त संचार का रुकना। देखिए, हम कोमा में जो व्यक्ति मरता है उसका पोस्टमार्टम करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, हमें चोटों का ध्यान रखना है। चोट उसके किस किस प्रकार से है। चोट के बाद में हम ये देखेंगे कि रक्त संचार का रुक जाना, रक्त संचार का रुक जाना यानी सिनकोप। जो शव परीक्षण होगा, पोस्टमार्टम होगा कोमा वाले व्यक्ति का, उसके हम चोटों को देखेंगे। उसके मृत्यु का जो पोस्टमार्टम करते समय उसके मस्तिष्क या खोपड़ी में कोई चोट है तो उसके स्थान पर रक्त पाया जाता है। मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियों में रक्त पाया जाता है। मस्तिष्क के अंदर वाला जो भाग है उसमें रक्त स्राव पाया जाता है। हृदय का परीक्षण करने पर हृदय के जो 2 भाग होते हैं, बायां तथा दायां भाग, इनमें से दाहिने भाग में रक्त भरा हुआ पाया जाता है और हृदय का जो बायां भाग होता है वह खाली होता है। और फेफड़े, मानव में जो पसलियों के नीचे के जो फुफ्फुस पाए जाते हैं उनकी संख्या 2 होती है। फुफ्फुस का 75% वायु कोशों से निर्मित होता है और 25% रक्तवाहिनियों से। कोमा की अवस्था में मरने वाले व्यक्ति के फेफड़े कंजस्टेड पाए जाते हैं। ये तो हो गया कोमा का। कोमा में मृत्यु किस प्रकार से होती है और कोमा का पोस्टमार्टम किस तरीके से होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रक्त संचार का रुक जाना। मृत्यु के जो प्रारंभिक 3 तरीके मैंने बताए थे, कोमा, सिनकोप और आस्फेक्सिया। तो जो कोमा है उसके बारे में चर्चा की हमने। अब सिनकोप के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिनकोप का अर्थ है रक्त संचार का रुक जाना। मानव में रक्त संचार के बंद होने के निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या कारण है जिससे व्यक्ति के रक्त संचार रुक जाता है उसकी। तो क्या एनीमिया, नंबर 1 एनीमिया के कारण। एनीमिया मानव में रक्त की कमी से हो जाता है और मानव शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यदि इसका 1/3 भाग तुरंत प्रभाव से कोई बड़ी नस के कटने से यानी खून की नस कटने से अंतस्थ भाग में चोट लगने से बह जाता है तो उससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लगभग मानव के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है और उसका अगर 1/3 भाग अगर कोई उस पर ऐसी चोट लग जाए, कोई खून वाली नस पे चोट लग जाए तो उसका अगर खून बह जाता है, चाहे अंदर बहे चाहे बाहर बहे, तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा,
हृदय की पेशियों में वसा जमा हो जाना। अगर हृदय की जो पेशियां हैं, जो एस्थेनिया है, उसमें वसा का जम जाना, जिससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मानव के हृदय में जब वसा या फैट्स की मात्रा जमा हो जाती है तो हृदय की गति कम हो जाती है, अर्थात हृदय की जो गति है मांसपेशियों के सिकुड़ने की शक्ति कम हो जाती है। हृदय की गति से मांसपेशियों की सिकुड़ने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, खान पान में वसायुक्त चीज़ों का सेवन करने से, घी तेल का ज़्यादा सेवन करने से, या चर्बी या वसा हृदय की मांसपेशियों में जमा हो जाता है, या किसी भी प्रकार की हृदय की बीमारी जैसे माइकोर्डियल इन्फ्रेक्शन से भी हृदय की शक्ति कम हो जाती है। माइकोर्डियल इन्फ्रेक्शन क्या है? मानव हृदय के किसी भाग का थोड़े से भाग से रक्त का संचार नहीं होने के कारण हृदय का वह भाग मृत हो जाता है। क्या हो जाता है? मानव हृदय के किसी भाग का थोड़े से भाग में रक्त का संचार नहीं होने के कारण क्या हो जाता है? हृदय का वह भाग मृत हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हृदय की गति का रुकना, शॉक। तीसरा जो है हृदय की गति का रुकना, किस प्रकार से हृदय में रक्त संचार बंद होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हृदय की गति का रुकना तीसरा हम पढ़ रहे हैं। मानव में अत्यंत खुशी या गम के कारण या खोपड़ी या पेट के ऊपरी भाग या कलेजा पर चोट लगने से सदमा लगता है, जिससे मानव की हृदय गति रुक जाती है। उसी प्रकार से मस्तिष्क की एक नस पर चोट लगने से भी शॉक हो जाता है, जिससे वह हृदय गति रुक जाती है उस व्यक्ति की। तो हृदय गति रुकने से भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। बहुत गंभीर प्रकृति की बीमारी, मानव में बहुत ही गंभीर प्रकृति की क्षीण होने वाली बीमारी से भी मानव में रक्त संचार अवरुद्ध या बंद हो जाता है, जैसे कैंसर, टीबी आदि रोगों से भी बंद हो जाता है। सिनकोप के अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? श्वास रुकना या श्वास का अवरुद्ध होना। इसमें तो जीवित अवस्था के व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे होठ या चेहरा पीला पाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के श्वास अवरुद्ध होता है तो उसकी जीवित अवस्था के व्यक्ति में क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे? जैसे होठ या चेहरा पीला पाया जाएगा। उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिससे उसे आंखों से कम दिखने लगता है, उसे ठंडे पसीने आते हैं। वह व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं तो डूब रहा हूँ, ऐसा उसे महसूस होता है। वह बेचैनी महसूस करता है, उसे हवा की कमी लगती है, बाहर अर्थात घुटन महसूस होती है, कानों में उसकी आवाज़ें आने लग जाती है। हालांकि आवाज़ नहीं होती, फिर भी उसे घंटी की या साई साई की आवाज़ें सुनाई देती है। लंबे लंबे सांस लेता है, उसका जी मिचलाएगा, उल्टी होगी, और उसकी नाड़ी है उसमें एनीमिया में नाड़ी धीमी गति की तथा कमज़ोर व कड़कड़ाती फड़फड़ाती हुई चलेगी। एस्थीमिया में नाड़ी तेज गति से चलेगी। वह व्यक्ति मस्तिष्क सही नहीं रख पाता है, अर्थात अनर्गल बातें करता रहता है। उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वह बेहोश हो जाता है तथा उस व्यक्ति को ताने यानी दौरे पड़ना शुरू हो जाता है, और उसकी स्थिति में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अगर हम सिनकोप की मृत्यु परीक्षा की बात करें, शव की परीक्षा की बात करें, पोस्टमार्टम की, तो उसका कैसे पोस्टमार्टम होगा? रक्त संचार के बंद होने या अवरुद्ध होने पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका शव परीक्षण करने पर हमें निम्नलिखित बातें पाई जाएगी। क्या अवस्थाएं पाई जाएगी? क्या क्या अवस्थाएं होंगी? एनीमिया से उसका हृदय सिकुड़ा हुआ तथा खाली मिलता है। अगर एनीमिया से उसकी मृत्यु होती है, किसी का श्वास अवरुद्ध होता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका पता किस तरीके से लगाएंगे? उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? एनीमिया में क्या होगा? हृदय उसका सिकड़ा हुआ और खाली मिलता है। और एस्थीनिया में उसके हृदय के दोनों भाग बायां तथा दायां में रक्त भरा हुआ पाया जाता है। अगर किसी के दाएं और बाएं भाग में रक्त भरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसको एस्थीनिया में मृत्यु हुई है और उसका रक्त संचार है जो बंद हो गया था। फेफड़े रक्त विहीन पीले रंग के पाए जाते हैं। मस्तिष्क भी पीलापन लिए हुए पाया जाता है। लीवर, कलेजा भी पीले रंग का हो जाता है।
तिल्ली भी उसका पीलापन लिए होती है, गुर्दे भी उसका पीला रंग के पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से उसका पोस्टमार्टम में इसका पता लगाया जा सकता है कि उसके श्वास रुकने से मृत्यु हुई है। तीसरी हम बात करेंगे श्वास अवरुद्ध हो जाना या रुक जाना। श्वास अवरुद्ध हो जाना या रुक जाना, आस्फिक्सिया। मानव में श्वास के रुक जाने के निम्नलिखित कारण हैं। किस कारण से श्वास रुकता है उसका? वो तो हृदय में रक्त संचार की वजह से रुका था सिनकोप में। और यहाँ बात करेंगे हम मानव में श्वास के रुक जाने के कारण, क्या क्या कारणों से श्वास रुकता है। बाहरी वस्तु से, जैसे मानव की श्वसन क्रिया के रास्ते में किसी वस्तु द्वारा रुकावट का होना, वह निम्न प्रकार हो सकती है। जो श्वसन क्रिया व्यक्ति करता है और उसमें अगर कोई रुकावट आती है किसी वस्तु के द्वारा, तो वो किस किस कारण से आती है? नंबर 1 बाहरी वस्तु से, जैसे मुंह में कपड़ा ठूंसने से, श्वास के रास्ते में गांठ आने से, श्वास के रास्ते में कोई फोड़ा होने से, या फोड़े इत्यादि से निकलने वाली मवाद से श्वास का अवरुद्ध हो जाता है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और इससे क्या हो जाता है? श्वसन रुक जाता है। नली का सिकुड़ जाना, ब्रोंकोस्पाज्म, श्वास की नली के सिकुड़ जाने पर भी श्वास रुक जाता है। दम घुटने से, सफोकेशन, धुएं या जहरीली गैस से, आग से मानव का दम घुटता है, उससे भी मानव का श्वास रुक जाता है। डूबने से, व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता और पानी में गिर जाता है तो उसे जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो नहीं मिल पाती और जिससे उसका श्वास रुक जाता है। गर्दन पर दबाव पड़ने से, गर्दन पर अगर बाहर से कोई दबाव पड़ता है तो भी उसका श्वास रुक जाता है, जैसे फांसी में या गला दबाने पर होता है। अगर हम बात करेंगे, ये तो था मानव की श्वसन क्रिया में रुकावट। रुकावट किस किस प्रकार से आएगी? बाहरी वस्तु से आएगी, नली का सिकुड़ जाने से, दम घुटने से, डूबने से, गर्दन पर दबाव पड़ने से। हम बात करेंगे ऊंचाई पर, सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे ऊंचाई पर। ऊंचाई पर क्या होगा? बहुत ऊंचाई पर, जैसे पहाड़ इत्यादि पर जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ भी श्वास रुक जाता है। फिर तीसरा है छाती की हरकत, फूलना सिकुड़ना के बंद होने से, यानी उसकी चेस्ट है वो कोई एक्शन करना बंद कर देती है, जैसे एक्शन करती है फूलती है और सिकुड़ती है। अगर ये नहीं होता है तो इससे भी क्या होता है? श्वास बंद हो जाता है। यह तब होता है जब श्वास लेने की मांसपेशियां बहुत ही परिश्रम करने के कारण थक जाती है, जैसे डूबने पर या अत्यधिक ठंड के कारण या कमजोरी के कारण भी श्वास रुक जाता है। इसके अलावा श्वास की मांसपेशियों का लकवा मार जाए तो भी श्वास रुक जाता है, या लकवा किसी भी प्रकार की चोट लगने पर भी या बीमारी से भी हो जाता है। या मस्तिष्क पर अगर उसको चोट लग जाए, मस्तिष्क का एक भाग जिसे मेडुला कहते हैं, उसके अगर फेरेनिक नर्व पर चोट लग जाती है या बीमारी होने से श्वास की मांसपेशियां हिलती नहीं है, जिससे भी क्या होता है? श्वास रुक जाता है। छाती पर तथा पेट पर वजन गिरने से छाती में हिलना डुलना नहीं होगा, जिससे व्यक्ति में श्वास रुक जाता है। और धनुष बाय यानी टिटनस से भी, या विष या कुचला जिसको जहर बोलते हैं, उसको खाने से भी क्या होता है? श्वास लेने की मांसपेशियों में कठिनाई आ जाती है, जिससे वे हिलेंगे डुलेंगे नहीं और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का श्वास रुक जाता है। और क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। मनुष्य में चोट लगने के कारण या किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण, जैसे प्लेवरा, झिल्ली में पानी इत्यादि के बढ़ने के कारण, या इसमें पस का पाए जाने के कारण, हाइड्रो जो पेन्यूथोरेक्स होता है उसमें हवा व पानी दोनों भर जाते हैं, जिसके कारण भी श्वास रुक जाता है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी के अवरुद्ध हो जाने से मानव शरीर में पाई जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी से रक्त फेफड़ों में जाएगा ही नहीं, तो श्वास ऑटोमेटिक रुक जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में किसी रुकावट के कारण श्वास अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण रक्त की आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे भी व्यक्ति का श्वास रुक जाता है। हम बात करेंगे मृत्यु के चिन्हों की। मृत्यु के चिन्ह हैं